तो बच्चों कंपार्टमेंट का फॉर्म सीबीएसई ने अनाउंस किया, लेकिन उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है जो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फेस कर रहे हैं। ये वीडियो एक ऑनेस्ट रियलिटी हो सकता है और सभी बच्चों की आवाज है जो मैं आप लोगों के बिहाफ पे यहाँ पे रेस कर रही हूँ। एंड आई वुड वांट कि आप सभी लोग इस पे सपोर्ट करो मेरे को, एंड वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि सीबीएसई शुड गिव अ आंसर फॉर दिस, क्योंकि जितनी भी चीजें कंपार्टमेंट में हुई हैं, चाहे वो आप लोगों का ओएसएम चेकिंग हो, चाहे वो आपका रीवैल्यूएशन का रिजल्ट डिले हो, चाहे फिर वो आप सभी लोगों का कंपार्टमेंट फॉर्म का डिले हो, चाहे वो आप लोगों के पेपर का डिले हो, चाहे वो आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट का डिले हो, इस सब में गलती किसकी है? बच्चों की गलती तो नहीं है। बच्चों ने तो पेपर दिया था टाइम से, बच्चों ने पेपर अपने बिहाफ पे अच्छा दिया, लेकिन आप लोगों ने चेकिंग में प्रॉब्लम्स हुई, उसकी वजह से आपने रीवैल्यूएशन में टाइम लगाया, उसकी वजह से आपने अब कंपार्टमेंट का फॉर्म इतना डिले दिया। लेकिन अब इसकी वजह से भुगतने वाला कौन है? डेफिनेटली बच्चे ही भुगतने वाले हैं, क्योंकि आई नो जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा ये अच्छा है कि उनको टाइम मिल जाएगा, लेकिन ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हाट? आप सभी लोगों के यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस स्टार्ट हो चुके हैं, और अगर आप सभी लोग का ये कंपार्टमेंट का रिजल्ट टाइम से नहीं आता है, कंपार्टमेंट का पेपर ऑलरेडी क्योंकि डिले हो चुका है, तो आपके एडमिशंस पर यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो बच्चों को प्रॉब्लम होगी उसके लिए जवाब कौन दे रहा होगा? तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि इस वीडियो को बच्चों आप लोग मजॉरिटी बच्चों तक, और मतलब आई वुड वांट इसके कमेंट सेक्शन में ना वो ऑनेस्ट रियलिटी होनी चाहिए कि आप सभी लोग का इमोशन क्या है, व्हाट यू पीपल आर फीलिंग, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सारी जो चीजें हैं ये बच्चों के बिहाफ पे नहीं हुई, टीचर्स के बिहाफ पे नहीं हुए, इट इज ऑन द बिहाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। वी रिस्पेक्ट सीबीएसई, वी जस्ट वांट कि यहाँ पे आपको एटलीस्ट ये नोटिफाई करना चाहिए, नोटिस देना चाहिए कि अब बच्चों के एडमिशन प्रोसेस को कैसे यहाँ पे वो लोग मॉनिटर कर रहे होंगे, चाहे वो जेई की काउंसलिंग हो, चाहे वो आपकी सीयूटी की काउंसलिंग हो, नीट की काउंसलिंग हो, या बहुत बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनके एडमिशन हो, सब कुछ यहाँ पे स्टेक पे लगा हुआ है, राइट। सो पहली चीज तो ये है कि ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बच्चों ये बोलूंगी कि एक चीज इसका जो सोल्यूशन मैं अपने बिहाफ पे आपको बोल सकती हूँ वो ये है कि आपकी जो काउंसलिंग्स है, सभी यूनिवर्सिटीज को पता है कि सीबीएसई का जो है रिजल्ट वहां पे आप लोगों का होता है जो जरूरी होता है, तो रिजल्ट अवेटेड का जो ऑप्शन है आप वो फिल करके अपना एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन करो। क्योंकि देखो डीयू का रजिस्ट्रेशन हो सकता है 10-15 दिन में बंद हो जाए, बट 10-15 दिन में आपका कंपार्टमेंट का रिजल्ट तो आने वाला है नहीं, तो वो बच्चे रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे जिनका कंपार्टमेंट आ रखा है, जबकि वो कर सकते हैं क्योंकि कंपार्टमेंट निकल जाएगा तो आप एलिजिबल हो एडमिशंस के लिए। सो I would want every single one of you to at least make sure कि आप रजिस्ट्रेशन कर दें जहां शुरू हो गया है काउंसलिंग का प्रोसेस, एंड मेक श्योर करें, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सीबीएसई शुड मेक श्योर कि वो एक नोटिस जरूर यहाँ पे रिलीज करे कि ये जो एडमिशन का डिले होने वाला है उसको वो कैसे यहाँ पे डील करने वाला है, या तो यूनिवर्सिटीज को इस चीज को क्या कहते हैं जो आपका मेन काउंसलिंग का प्रोसेस होता है उसको नोटिफाई करे, उसको नोटिस दे, और कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है वो आप वहां पे बताएं। अब दूसरी बात ये है बच्चों, ये तो एक चीज है जो कि थोड़ा असर्टेन है, ऑब्वियसली इसके लिए जो अनाउंसमेंट है वो सीबीएसई की तरफ से ही होना होगा, एंड आई पर्सनली थिंक कि हम यूनिवर्सिटीज को ये चीज बोल सकते हैं, और हम ये वीडियो के थ्रू ये बोल रहे हैं कि जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए जस्टिस होना चाहिए, एंड जो रिजल्ट अवेटेड वाला जो आपका ऑप्शन है उसके थ्रू आप अपने रजिस्ट्रेशन को करिए, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा ये चीज बस अच्छी इसलिए क्योंकि गलती देखो बच्चों की नहीं है, उनको कंपार्टमेंट का फॉर्म टाइम से दे देना चाहिए था, क्योंकि वो पहले ही अनाउंस कर चुके थे कि 15 जुलाई को पेपर होने वाला है, तो उनको पहले फॉर्म दे देना चाहिए था। उन्होंने फॉर्म नहीं दिया। अब उन बच्चों ने जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा कि वो 15 जुलाई को पेपर दें, तो 28 जुलाई को अगर पेपर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हल्की सी गुड न्यूज बस इसमें यही है कि आपको टाइम मिल रहा है इस पेपर को आखिरी बार अटेम्प्ट करने का और एक अच्छा रिजल्ट लाने का, और उस रिजल्ट से अपने आगे के फ्यूचर को सिक्योर करने का, बस यही अच्छा है, ठीक है। और कुछ अच्छा नहीं है पेपर डिले होने में, ठीक है। उन बच्चों के लिए अच्छा डेफिनेटली नहीं है जो मेरे साथ पहले से पढ़ रहे थे, क्योंकि वो तैयार हैं पेपर के लिए 15 जुलाई के लिए, लेकिन ठीक है। अभी आई वुड से कि हर एक चीज में कुछ अच्छी चीज होती है, तो अच्छी चीज बस ये है कि आपके पास यहाँ पे टाइम मिल रहा होगा इस पेपर को निकालने के लिए। नाउ व्हाट इज इन योर हैंड इज टू मेक श्योर कि आप इस पेपर को आप बढ़िया से निकालो, ठीक है। आपका गोल बेटा केवल पास होना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप केवल पास होने का गोल लेके इस पेपर को बैठोगे तो ये पेपर शायद पास ना हो। इट्स अ रियल पिक्चर कि शायद ये पेपर क्वालिफाई नहीं होगा अगर आप केवल पास होने का सोच रहे हो, क्योंकि कंपार्टमेंट का रीजन आप सभी लोग जानते हो, अपनी तरफ से आप जानते हो कि क्यों कंपार्टमेंट आई है। कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ कम पढ़ा है, या हो सकता है तैयारी अच्छी नहीं करी है, व्हाटएवर इज द रीजन, बट अब उस पे स्टक ऑन करने का कोई पॉइंट नहीं है, केवल और केवल कम बैक करने का पॉइंट है, ठीक है। आखिरी मौका आपको मिल रहा है 28 डेज का,
ठीक है। एंड उसके लिए आप सभी लोगों की बहुत डिमांड पे, क्योंकि यार कोई प्लान नहीं था 2.0 लाने का, क्योंकि अब जब बच्चे पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो अगर आप नॉर्मल बैच, जो हमारा पहला बैच है, उसको ज्वाइन करोगे तो उसमें बैकलॉग्स है, क्योंकि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो आपसे काफी आगे हैं, 5-6 चैप्टर्स हो चुके हैं। एंड इफ यू ज्वाइन दैट बैच तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत टफ होगा कि आप बैकलॉग्स भी करो और आप करंटली भी सिलेबस को कंप्लीट करो, और फिर रिजल्ट वही होगा कि आपका रिजल्ट सिलेबस नहीं हो पाएगा और आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो केवल आपके लिए हर टीचर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एफर्ट देने वाला है, 15 दिन अलग से पढ़ाने वाला है, ठीक है। तो 28 डेज का फाइनल प्रिपरेशन आपका कंपार्टमेंट वॉरियर्स 2.0 में हो रहा होगा, ठीक है। ये आखिरी मौका है और ये बहुत जरूरी है कि आप बैच के साथ ही पढ़ो, क्योंकि कंपार्टमेंट नहीं निकलेगा बिना आप पर्सनलाइज अटेंशन के अगर पढ़ो। क्योंकि कंपार्टमेंट आने का रीजन है कुछ समझ नहीं आया या कुछ प्रॉब्लम रही है, यू नीड टीचर्स टू हेल्प यू आउट, कि अगर आपको डाउट आ रहे हैं तो आपको 10 बार बताएं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे, और वो यूट्यूब पे नहीं हो सकता। ऑल्सो यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी है और आपको इस वक्त डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। आई वुड वांट हर बच्चा यहाँ पे उस जवाब को देने के लिए तैयार हो, कंपार्टमेंट में कम बैक करने को तैयार हो। सीबीएसई की जो गलतियां हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, उसे हम वॉइस रेस कर रहे हैं और उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना है। लेकिन आपके बिहाफ पे मैं चाहती हूं कि आप 28 तारीख को जो ये पेपर होगा उसमें 90% नंबर लेकर आओ और सब लोगों को जवाब दो कि आप यहाँ पे नंबर ला सकते हो एंड यू आर केपेबल टू मेक श्योर कि आपका फ्यूचर बढ़िया हो, ठीक है। आप सभी लोगों को आपके सभी सब्जेक्ट्स का कंपार्टमेंट वॉरियर्स 2.0 लॉन्च हो चुका है। ज्वाइन करने के लिए जो कोड है, पहली चीज तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको इस कोड के साथ Y513 के साथ ज्वाइन करना है, क्योंकि पहली बात ये मेरा कोड है, दूसरी बात इस पर डिस्काउंट मैक्सिमम है, तीसरी बात अगर आप इधर से ज्वाइन कर रहे हो तो मैं आपके साथ पर्सनली पूरी जर्नी में आपकी मदद करने वाली हूँ। केमिस्ट्री तो मैं देखो पढ़ाने ही वाली हूँ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में भी आई विल ट्राई कि आप सभी लोगों का नेक्स्ट 28 डेज कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे ही आप इस कोड के साथ ज्वाइन कर रहे हो, ज्वाइन करते वक्त प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि मैम हमने अप्लाई किया है, हम लोगों ने ज्वाइन किया है, और मुझे इस ईमेल पे, मेरी ईमेल पे आप लोग मेल कर देना। जैसे ही आपका मेल आएगा पर्सनली आई विल बी मेकिंग श्योर कि आप लोगों से कॉन्टैक्ट करूं, आप लोगों से बात करूं और अगले 28 डेज आप लोग को पूरी तरीके से यहाँ पे मैं हेल्प कर रही हूंगी। सो दैट इज अ प्रॉमिस फ्रॉम माई एंड। अगर आप ये 28 डेज मुझे दे देते हो, आपको रिटर्न में 90% मार्क्स 100% मिलेंगे। बस शर्त यह है कि मेहनत करनी है और जी जान लगाना है और इस पेपर को क्वालिफाई करना है, ठीक है। सो आई थिंक सभी लोगों को बात क्लियर है। कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए मैं बता देती हूँ। वैसे तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी है, अदरवाइज आप अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड कर ले या वेबसाइट पे चले जाना, ऑल कोर्सेज में जाइएगा, यूजीपीजी सेक्शन में CUET साइंस की कैटेगरी में जाओगे, व्यू ऑल कर लेना। माई कोर्सेज जब आप देखोगे तो वहां पे आपको सारे कोर्सेज दिख रहे हैं, ठीक है। ये पहले वाला है, इसको ज्वाइन नहीं करना क्योंकि इसमें क्लासेस हो चुकी हैं। आपको कमबैक वॉरियर्स 2.0 ज्वाइन करना है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिए लॉन्च हो चुका है, जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है उस सब्जेक्ट का आप लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहां पर आप सभी लोगों को PYQ बुक्स तो मिल ही रही हैं। अच्छा, एक और खास बात है, इसमें आपको ऑलरेडी पुरानी क्लासेस भी मिल रही हैं। तो जो मैंने 1.0 बच्चों को पढ़ाया है वो क्लासेस इसमें ऑलरेडी आपको मिलेंगी और यहां से पूरा बैच फ्रेश रहने वाला है 28 तक के लिए। तो एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ आपको ये मिल रहा है। दिस इज द लास्ट चांस दैट यू पीपल हैव। बाय नाउ पे जाइएगा, जो कोड मैंने आपको बोला वो अप्लाई करेंगे, Y513, एंड दैट इज अगेन 999 का बैच रहेगा, जो कि नॉर्मल हमारा बैच का प्राइस रहा था जब हमने शुरू किया था। ये प्राइस आपकी सीरियसनेस है, आपकी मेहनत है और ये आप अपने पेरेंट्स को पे बैक करोगे 90% नंबर लाके। तो अगर आप मेरे साथ तैयार हो यहाँ पे तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए। आई वुड वांट मेजॉरिटी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो डरे हुए हैं कंपार्टमेंट से, जिनको समझ नहीं आ रहा, और ये जो CBSE की प्रॉब्लम है उस चीज के ऊपर भी सभी लोग यहाँ पे मिलकर सपोर्ट करेंगे, फाइट करेंगे और कमबैक करेंगे, क्योंकि यही हम लोग को करना है। तो मेक श्योर करिए, तैयारी को शुरू कर दीजिए। कल से क्लासेस है, केमिस्ट्री की क्लास 1 बजे होने वाली, 2 बजे होने वाली है, और जब आप ज्वाइन करिए तो मुझे मेल जरूर कर देना इस कोड के साथ, ताकि मैं आप सभी लोग को वहां से ले चलूं 28 तारीख के पेपर की तरफ और वहां पे आपको रिजल्ट दिलवा सकूं। सो लेट्स गिव आवर बेस्ट बच्चों टुगेदर। ऑल द वेरी बेस्ट।